नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। रविवार को भिवानी में आप कार्यकर्ताओं के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली व पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने पहुंचकर सर्कल इंचार्जेस को शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक हरियाणा प्रदेश में आपके 2 लाख कार्यकर्ताओं की टीम खड़ी हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा को केवल आम आदमी पार्टी ही टक्कर दे सकती है। भिवानी के नई अनाज मंडी में आप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर आम आदमी पार्टी के 1400 सर्कल इंचार्जेस को शपथ दिलवाई और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए जहां पार्टी को मजबूत करने की बात कही, वहीं सरकार की नीतियों को लेकर निशाना भी साधा। जो दिलों से प्यार, दिल से प्यार जो आप अरविंद केजरीवाल जी को करते हो, बिल्कुल इस बगल में दिल्ली है, इस तरफ पंजाब है। कोई झूठ नहीं बोल रहे। पंजाब से बहुत से लोग यहां पे आए हुए हैं। भाई साहब, दिल्ली फोन कर लो अपने रिश्तेदारों को, पंजाब फोन कर लो। कोई भी ऐसी बात हम नहीं करेंगे जो हमने ना की हो और यहां वादा कर ले। हमने दिल्ली और पंजाब में बिजली के बिल 0 किए हैं। आप पूछ लेना भाई साहब, बाद में यकीन करना हमारे पे। ये आम आदमी पार्टी है। वो आता था ना, एक ऐड आती थी कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हम ये कहते हैं कि पहले हमारे में इधर उधर बातचीत करो फिर हमारे पर विश्वास करो, क्योंकि हम सब लोग विश्वास पर आए। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री की, पंजाब में सरकार बनी, वादा किया था 90% के आसपास घरों को बिजली का बिल 0 आता है। ऐसा पंजाब 0 बिजली का बिल, ना रंजीत चौटाला आता है, ना कोई एक्सीएन आता है। बिजली 24 घंटे आती है, बिल नहीं आता है। ये हमारी गारंटी है। हमने बहुत कुछ किया है, इसलिए लोगों को बताने जा रहे हैं देश में कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लोगों के पक्ष में फैसले हो सकते हैं। नीयत साफ चाहिए। इनकी नीयत नहीं अच्छी। लूट के खा गए देश को, शहीदों के कफनों तक खा गए ये लोग। और हर रोज नए से नया झूठ, नया जुमला। आजकल भारतीय जनता पार्टी की जुमला बनाने वाली फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है, क्योंकि आगे जुमले बेचने का समय आ रहा है 2024 में। वो जुमले आपको बेचेंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या, 15 लाख आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे। हर बात जुमला, हर बात झूठी निकली। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, तुम्हें भी सुना देता हूं। पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब, नहीं आती होगी। ये भी छोड़ रही है, क्योंकि वो स्टेशन उस समय बना ही नहीं था जब साहब कह रहे हैं कि मैं चाय बेच रहा था वहां पे। पता नहीं तो पटरी बनाने वालों को बेच रहा था, भी कहां को बेच रहा था, ट्रेन को नहीं। मुझे किसी ने बड़ा अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा कि एक बच्चा छोटा था, छोटा बच्चा ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचता था। बड़े होकर उसने ट्रेन ही बेच दी, सब कुछ बेच दिया। तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी। कौन सी ऐसी सरकारी संस्था है जो नहीं बेची? और बेचते भी अपने एक ही दोस्त को है, एक ही दोस्त को बेचते हैं। वो बड़ा होता जा रहा है। पहले कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, अब क्या है? बाकी सबको लाभ, सिर्फ एक आदमी का विकास, बस। तो
भाई साहब लोग कितनी देर आप इनको ऐसे झूठे जुमलों के शगुफे छोड़ करके इनका विश्वास जीतोगे? पब्लिक है, सब जानती है। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर और लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। ये पब्लिक है, लोगों से कोई बड़ा नहीं है। ये अहंकार में जी रहे हैं, इनको अहंकार हो गया है। हम 2 बार जीत गए। इनकी अब इनका चलने का अंदाज देखना भाई साहब, भाजपा वालों का चलने का अंदाज देखना, उसमें अहंकार नजर आता है। ये अहंकार जो है ना, ये जनता तोड़ देती है भाई साहब। बड़े बड़ों का अहंकार तोड़ा है जनता ने। और साहब हैं चौथी पास, कोई भी आता है 2-4 मस्के लगाओ, जो मर्जी काम करवा के ले जाओ। साहब को किसी ने बोल दिया, मोदी जी को, कि दिल्ली में तो स्कूलों में बच्चे गरीबों के मुफ्त पढ़ रहे हैं जी। केजरीवाल ने तो ऐसा इंतजाम कर दिया, वो तो इंजीनियर बनने लगे, डॉक्टर बनने लगे हैं। जो हमने प्राइवेट स्कूल पैसे लेके खुलवाए थे वो रो रहे हैं जी। बच्चों को हटा के प्राइवेट स्कूलों से सरकारी में दाखिला दिलवा रहे हैं। माँ प्यो कुछ करिए। तो साहब ने पूछा कौन करता है ये? कहली मनीष सिसोदिया का काम है। मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो। सिसोदिया को जेल में डाल दो। फिर कोई और आया, सरकारी अस्पतालों में इलाज फ्री होने लगे दिल्ली में। चाहे एक सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पे सब लोग मौजूद हैं। ये रैली नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। अगर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह इतना बड़ा है, तो सोचो जिस दिन रैली करेंगे वो रैली कितनी बड़ी होगी। पूरे हरियाणा से आज हमारे यहाँ पे राज्य स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं, लोकसभा स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी आए हुए हैं और सर्कल तक पदाधिकारी बन चुके हैं। सर्कल मतलब हर 5 गांव के ऊपर पदाधिकारी बन चुके हैं। आज यहाँ पे लगभग 4000 पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। 4000 पदाधिकारी। इतने कम समय में इतने सारे लोग हरियाणा के कोने कोने में, गांव गांव में इतने बड़े स्तर के ऊपर लोग जुड़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से। इसका मतलब लोग मौजूदा पार्टियों से परेशान हो चुके हैं, लोग मौजूदा सत्ता से तंग आ चुके हैं, लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं, लोग दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि वहां पे इतनी अच्छा माहौल हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई, लोग बदलाव चाहते हैं। और अभी मैं शपथ ग्रहण समारोह है, अगले 1.5 महीने में, आज 3 सितंबर है, अगले 1.5 महीने में 15 अक्टूबर तक हरियाणा के हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी बनके तैयार हो जाएगी। हरियाणा में 19,500 बूथ हैं, मोटा मोटा 20,000 बूथ हो गए। हर बूथ पे 10-10 लोगों की बूथ कमेटी का मतलब पूरे हरियाणा के अंदर 2 लाख आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, 2 लाख पदाधिकारी आम आदमी पार्टी के 15 अक्टूबर तक बनके तैयार हो जाए। और वो भी दिल से, जो दिल से काम करने को तैयार है, अपनी जेब से पैसा खर्चने को तैयार है, अपने घर से टाइम देने को तैयार है। ऐसे पदाधिकारी, 2 लाख पदाधिकारी जिस पार्टी के पास हो, मैं नहीं समझता उस पार्टी को कोई भी इस दुनिया की ताकत हरा सकती है उसके पास।
मुझे नहीं लगता आज बीजेपी के पास इतना बड़ा संगठन है। पार्टी बड़ी होगी, उनकी सरकार होगी, उनकी सत्ता भी है, लेकिन आज उनके पास दिल से काम करने वाले मुझे नहीं लगता 1000 कार्यकर्ता भी बचे होंगे जो दिल से काम करेंगे, जो निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। मुझे नहीं लगता बीजेपी के पास या कांग्रेस के पास या किसी भी पार्टी के पास इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हो। ये जितने कार्यकर्ता आप लोग बैठे हैं, इनमें से 90% से ज्यादा कार्यकर्ता वो हैं जो हरियाणा के आम लोग हैं, आम किसान हैं, आम व्यापारी हैं, आम सर्विस करने वाला आदमी है। कभी जिंदगी में आप में से 90% से ज्यादा लोगों ने कभी जिंदगी में राजनीति नहीं करी। राजनीति से नफरत थी हम लोगों को। अगर यही लोग ठीक काम कर लेते तो हमको राजनीति में आने की क्या जरूरत पड़ती। मैं भी खुश था, आप भी खुश थे। हम लोग किस लिए हम लोग राजनीति में आते? आप सब लोगों को आज यहाँ राजनीति में आने की इसलिए पर जरूरत पड़ी क्योंकि इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने लूट लिया देश को, इन लोगों ने लूट लिया हरियाणा को, इसलिए आज हम लोगों को यहाँ। इनमें से 90% से ज्यादा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कब तक घर बैठेंगे? कब तक लूटते हुए देखेंगे हरियाणा को? कब तक लूटते हुए देखेंगे देश को? हमारा फर्ज बनता है, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे को याद है जब अन्ना आंदोलन में मैं होता था, अन्ना आंदोलन में जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अन्ना जी से मेरा काफी वाद विवाद होता था। अन्ना जी कहते थे राजनीति कीचड़ है। मैं अन्ना जी को कहता था अन्ना झाड़ू लेके इस कीचड़ में खुद उतरना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचा। बाहर बैठ के सफाई नहीं होगी, बाहर बैठ के भूख हड़ताल करते रहेंगे, अब अंदर घुसना पड़ेगा, सफाई खुद ही करनी पड़ेगी। मैं आज आप लोगों को बधाई देता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, लेकिन बहुत कठिनाइयां आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, ताने भी देंगे लोग। अभी जैसे अनुराग धाना जी बता रहे थे, जब गांव में जाओगे, घर में जाओगे, पड़ोसी भी ताने देंगे, अरे कौन सी पार्टी में जुड़ गया, छोटी सी पार्टी है, खत्म हो जाएगी ये कल तक। पहले तो ये अमित शाह चारों तरफ कहते घूमते थे बस यूं कल ही खत्म कर देंगे, कल ही खत्म कर देंगे, करते करते हम पंजाब में भी आ गए, अब हरियाणा में भी आ जाएंगे और धीरे धीरे इसका बीजेपी का सफाया देखना एक दिन आम आदमी पार्टी करेगी इस देश के अंदर। माँ बाप कहेंगे, चाचे ताऊ कहेंगे, अरे कौन सी पार्टी में चला गया, राजनीति करनी है तो कोई बड़ी पार्टी में जा, कुछ मिलेगा तो सही। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये छोटी सी पार्टी है, कौन सी पार्टी में चला गया? याद रखना, हम पद के लिए नहीं आए यहाँ पे। यहाँ जितने जने बैठे हैं, अगर पद का लालच है मन में, अगर टिकट का लालच है मन में, कहीं मन के कोने में, तो भाई साहब फिर गलत जगह है। यहाँ तो ये मान के चलना कि घर फूकने की जरूरत पड़ेगी। देश के लिए आए हैं। आज मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, 6 महीने हो गए। सतिंदर जैन 1 साल फर्जी केस में जेल में रहा था। 10 बार उनको बीजेपी मैसेज भेज चुकी, संदेश भेज चुकी, केजरीवाल का साथ छोड़ दो, आम आदमी छोड़ दो पार्टी। आज अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में चले जाए, कल उसकी बेल हो जाएगी। आज अगर सतिंदर जैन चला जाए, कल उसकी बेल हो जाएगी। लेकिन वो भी शेर के बच्चे हैं, लोहे के बने हैं, भगत सिंह के चेले हैं, ऐसे नहीं आए। तो यार जितने आए हैं, सब कुछ अपने को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इन सारी पार्टियों ने 75 साल के अंदर देश को लूट के कुछ नहीं छोड़ा। इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, 7 पुश्ते इनकी घर बैठ के खा सकती हैं, इतना कमा लिया। इसीलिए हम लोगों को, आम लोगों को बाहर निकलना पड़ा है राजनीति करने के लिए। बहुत कठिनाइयां आएंगी, वो कठिनाइयां सहने के लिए तैयार रहना है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेरे को पूरे हरियाणा से खबर आती है, मैं अपना फोन ऑन रखता हूं, जिसका मर्जी फोन आता है उठाता हूं। पूरे हरियाणा से मेरे को खबर आ रही है, खूब जबरदस्त अंडर करंट है चारों तरफ हरियाणा में। हरियाणा बदलाव मांग रहा है, केवल आपकी मेहनत की जरूरत है। मेहनत करोगे, घर घर जाओगे। मैं आपको चैलेंज करके जा रहा हूं, अगली बार भारी बहुमत से आपकी
दूसरी चीज, गुटबाजी मत करना। गुटबाजी से कोई भी संगठन खत्म हो जाता है। हमने देखा बड़े बड़े संगठन, बड़ी बड़ी पार्टियां गुटबाजी की वजह से खत्म हो गई। गुटबाजी बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से घर घर जाके अपने को काम करना है। एक ही लक्ष्य है, जैसे अर्जुन की आंख की तरह, वो मछली की आंख उसने तीर चलाया था, उसी तरह से एक ही लक्ष्य हमारा, हरियाणा में किसी भी हालत में अपने को आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। और जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नहीं, तब तक चैन से खाएंगे, पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं। मंजूर है? अभी मेरे को खबर मिली, चारों तरफ हरियाणा में आप लोग गांव गांव में गए थे, किया था, कितना बुरा हाल है हरियाणा के अंदर। एक छोटा सा कमरा किसी का, एक बल्ब, एक पंखा, एक कूलर, और 10,000 रुपए का बिल आ रहा है, 15,000 रुपए का बिल आ रहा है, 5,000 रुपए का बिल आ रहा है, कोई अंत ही नहीं है। जितना मर्जी बिल बना के भेज देते हैं, उलट सुलट बिल बना के भेज देते हैं। वो बेचारा आदमी बिल ठीक कराने के लिए जाता, कहते 5,000 रुपए रख, तब बिल ठीक करूंगा। करते कि नहीं करते? पैसे मांगते हैं, इतने रुपए रख, तब बिल ठीक करेंगे। इतना बिल कैसे आ सकता है? सारे गलत बिल आ रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगी बिजली आज हरियाणा के अंदर मिल रही है। और मुझे बड़ी शर्म आई कल, जब आपके मुख्यमंत्री खट्टर साहब आके कहते हैं फ्री 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 फ्री। अरे खट्टर साहब, आपकी बिजली फ्री है कि नहीं है? खट्टर साहब की बिजली फ्री है तो हरियाणा के लोगों की बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खट्टर साहब की बिजली फ्री, खट्टर साहब के मंत्रियों की बिजली फ्री, और जनता उनके पैसे देगी। क्यों भाई? हम ही बेवकूफ दिख रहे हैं? तो दोस्तों, मैंने देखा लोग कई गांव के अंदर लोगों ने इकट्ठे होकर अपने बिलों की होली जलाई है। बिल जलाए कि नहीं जलाए लोगों ने? कई जगह इकट्ठे होकर लोगों ने बिल जलाए। और चलो बिल भी भर रहे हैं लोग, 8-8 घंटे 10-10 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, बिजली नहीं आती, बिल आते हैं। और मेरे को अभी पता चला, पंजाब के अंदर किसानों को बिजली के बिल नहीं देने पड़ते, खेती के लिए बिजली फ्री है पंजाब में। हरियाणा में किसानों को बिजली के बिल देने पड़ते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी हरियाणा के अंदर, जैसे दिल्ली में बिजली फ्री हो गई, जैसे पंजाब में बिजली फ्री हो गई, ऐसे ही हरियाणा में 24 घंटे बिजली कर देंगे, फ्री बिजली कर देंगे। हम हवा में बात नहीं कर रहे, दिल्ली में करी हमने। दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, आज 24 घंटे बिजली आती है। फिर जब मैंने दिल्ली में करी, कई जने बोले अरे दिल्ली तो छोटा सा राज्य है, दिल्ली में तो हो ही सकती है, दिल्ली तो शहर है, दिल्ली में तो हो ही सकती है। फिर जब पंजाब में सरकार बनी, 1.5 साल हुआ है कि सरकार बने, 1.5 साल पहले 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे पंजाब के अंदर। 1.5 साल में 24 घंटे बिजली कर दी, 1.5 साल के अंदर 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। इसका मतलब हो तो सकता है इन लोगों की नीयत खराब है, या तो नीयत खराब है या करना नहीं आता इन लोगों को। हमारी नीयत भी सही है, हमारे को करना भी आता है। गांव गांव में जाकर बताना पड़ेगा भाई 24 घंटे बिजली चाहिए और फ्री बिजली चाहिए, और किसानों को भी फ्री बिजली चाहिए। एक ही पार्टी कर सकती है। पावर कट चाहिए तो उनको वोट दे देना, बड़े बड़े बिजली के बिल चाहिए तो उनको वोट दे देना, और फ्री बिजली चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। अब अगला प्रोग्राम, संस्कार भारती भिवानी इकाई द्वारा रविवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव स्थानीय राधा स्वामी सत्संग भवन में महाराज श्री परम संत कंवर साहिब के सानिध्य में मनाया गया। इस कार्यक्रम में जहां 14 विद्यालयों की टीम्स ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित नृत्य प्रतियोगिताओं में, तो 8 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने झांकी प्रतियोगिता में भाग लिया। संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित गीतों पर नृत्य एवं झांकियों के आयोजन में अनेक विद्यालयों ने एवं संस्था के अनेक सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। इसके साथ ही प्रयास स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने भी अपनी अद्भुत प्रस्तुति दी। मीडिया प्रमुख मुकेश वत्स ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता
श्रीमती विमला सर्राफ, विशिष्ट अतिथिगण श्रीमती मीनू अग्रवाल, रामचंद्र मित्तल, श्याम सुंदर शर्मा और पवन भारतीय रहे। नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली टीम्स को क्रमशः 5100, 4100 और 3100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। वहीं झांकी प्रतियोगिता में क्रमशः 4100, 3100 और 2100 रुपए के नगद पुरस्कार, सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागी टीम्स को सर्टिफिकेट और 1100 रुपए नगद प्रोत्साहन के रूप में दिए गए। वत्स ने बताया कि इन दोनों प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ झांकी निर्देशक को भी पुरस्कृत किया गया। भारती अभी आपने सुना भी होगा 1988 से भिवानी में कार्यरत है। बच्चों में संस्कार जगाने, चरित्रवान बनाने, बुराइयों को छुटाने और उनको एक प्रकार का पवित्र जीवन व्यतीत करने की जो शिक्षा और संस्कार देती है। ऐसे आयोजनों का मतलब सिर्फ यही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, नौजवान बच्चे भटके नहीं और अच्छे संस्कार लेके चरित्रवान बन के राष्ट्र हित में और राष्ट्र को ऊंचा उठाने के कार्य करें। तो हमारी तरफ से आशीर्वाद भी और बहुत बहुत इनके लिए कामना भी कि ये आगे से आगे बढ़ के काम करते रहें। हर साल इसी प्रकार से बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हम भी लगभग आते ही हैं क्योंकि देखने से बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहें तो बच्चों में सबसे ही देखने से जागृति आती है, अच्छे संस्कार। संस्कार भारती भिवानी इकाई द्वारा लगभग 30 सालों से किसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का कार्यक्रम रखा जाता था। अब की बार हमने थोड़ा सा इसका स्वरूप बदला है और स्वरूप ये बदला कि राधा स्वामी सत्संग भवन में हमने झांकी और समूह नृत्य प्रतियोगिता, ये 2 प्रकार की प्रतियोगिता आयोजन यहाँ पर किया। और भिवानी जिले में हमने लगभग 25 स्कूलों में इसका निमंत्रण दिया था प्रतिभागिता करने के लिए, जिनमें से 15 स्कूलों की टीमों ने समूह नृत्य प्रतियोगिता में और 8 स्कूलों की टीमों ने झांकी प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की है। और सभी भिवानी के ऐसे स्कूल हैं जो इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव बहुत ही धूमधाम से आज 3 तारीख को राधा स्वामी सत्संग भवन में मनाया जा रहा है। इनके जो मुख्य अतिथि हैं आज के हमारे कार्यक्रम के राधा स्वामी जी श्री संत कुंवर महाराज जी। आज संस्कार भारती की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर और उत्साह से भाग लिया है। इसमें अब की बार हम जो है 1st, 2nd और 3rd प्राइज निकाल रहे हैं, जिसमें बच्चे काफ़ी जो उत्साहित नज़र आ रहे हैं। आज संस्कार भारती ग्रुप द्वारा झांकी और डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बिट्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे जो है दोनों ही प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। ये पीछे जो लगी हुई है ये बिट्स स्कूल की झांकी है और अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो कि आप देख सकते हो कैसा इन्होंने किया है। और डांस में भी हमारे बच्चे आगे आएंगे, किसी पोजीशन में लेके आएंगे, ये हमें उम्मीद है। हमारा स्टाफ और बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। की है ये वैश मॉडल से झांकी है। हमारी झांकी का जो शीर्षक है वो महारास है, जिसका लोगो हमने ये रखा है कि जिंदगी में एक आस है और कृष्ण से दोबारा एक महाराज की आस है। तो बहुत उत्साहित हैं, उनके साथ साथ अध्यापकगण भी बहुत उत्साहित हैं
और हमारा यही एक मकसद है कि लोगों के अंदर दोबारा से भगवान के लिए आस्था जागे। जो बच्चे आजकल मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर इनमें ही मस्त रहते हैं, वो हमारे जो भगवान की तरफ है जाके अपने यहाँ जो है जीवन को प्रशस्त। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट भिवानी के बैनर तले व महात्मा ज्योतिबा फूले धर्मार्थ ट्रस्ट के सहयोग से रविवार को स्थानीय हनुमान जोड़ी स्थित हनुमान जोड़ी नरसिंह मंदिर के स्वामी विवेकानंद सभागार में 21वां राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इस दौरान देश भर से 121 गुरुओं का सम्मान किया गया, जिसमें हरियाणा से 80 एवं 41 अन्य प्रांतों के शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सराफ ने की। इस दौरान सानिध्य बाल योगी महंत चरणदास महाराज का रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि स्कूली बच्चों का भविष्य गढ़ने के साथ साथ उन्हें सामाजिक सरोकार से जोड़ने के लिए पूरी निष्ठा और लगन के साथ जुटे रहने वाले शिक्षकों का सम्मान वास्तव में शिक्षा के प्रति उनके समर्पण का सम्मान है। उन्होंने कहा कि अध्यापक समाज का शिल्पकार होता है और देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उनका कहना था कि शिक्षकों को बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ाना चाहिए। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि शिक्षक हमारे दिमाग को आकार देने के साथ साथ सपनों को संवारते हैं। शिक्षकों की ही देन है कि युवा आगे चलकर अपने जीवन में सफल होते हैं। बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि सही शिक्षा ही श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण कर सकती है और इसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है। इस मौके पर ध्यानदास महाराज व महात्मा ज्योतिबा फूले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश सैनी ने कहा कि बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति एक शिक्षक ही करवा सकता है। हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में आज शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है और जिन शिक्षकों ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं उनको सम्मानित करना समाज का भी एक कर्तव्य बनता है। इसमें महंत चरणदास जी, रमेश सैनी जी और सुरेंद्र लोहिया जी, अशोक भारद्वाज जी व अन्य सभी जो भी इस सिस्टम के कार्यकर्ता हैं उन सब का अभिनंदन भी करता हूं और आए हुए अतिथि अध्यापकों का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आगे बढ़कर क्षेत्र में एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत होशियार है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए अपना प्रयास करें। निश्चित रूप से बच्चे को भी सफलता मिलेगी और जब बच्चा सफल होता है तो हम ये मानते हैं कि शिक्षक अपने आप उसमें ऐड हो जाता है। आज विशेष रूप से 100 के करीब हमारे अध्यापक यहाँ पे आए हैं, इन सब का हम सम्मान कर रहे हैं और जो भी सिस्टम हमारा बनेगा हम आगे बढ़ कर इनका भी सम्मान। नई शिक्षा नीति का क्या लाभ? गौरलाल जी उनकी नई शिक्षा नीति का अनुसरण गौरलाल जी और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं गौरपाल जी, उन सब के निर्देश से आगे बढ़ रहे हैं और पूरा हरियाणा एक शिक्षा के रूप में ऐसा बन गया है जिसमें बच्चे चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो और इसके लिए भी प्रयास किए जाते रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से हम सब लोगों का आशीर्वाद देते हैं उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में वो भी सब लोगों को सम्मानित करते हैं। आज हमारे बीच में एक प्रना जिन्होंने थिनेस्ट सबसे पतली करती किसी टावर की बनाई है और जो हमारे कॉमर्स के हमारे सारे साथी हैं उन सबको तैयार करने में भिवानी शहर के हजारों बच्चों को तैयार करने वाले हमारे औजादी वे भी हमारे बीच में हैं, हम उन सब का सम्मान करते हैं। हनुमान जोड़ी धाम में इतना बड़ा शिक्षा का सम्मान समारोह हो रहा है जिसमें 10 राज्य के शिक्षक यहाँ आए हैं। यहाँ पर पहुँचने पर हम PCCI की तरफ से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आने वाले समय भी हम चाहेंगे कि इससे भी ज़्यादा बड़ा समारोह भिवानी में। शिक्षक तो खुद ही प्रेरणा देने वाले हैं, मैं उसमें देने वाला कौन होता हूँ, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ
मंदिर में आए हैं तो यहाँ कुछ न कुछ नई बात जो वक्ताओं ने बताई है उसको सीखें और बच्चों को वे शिक्षा दें। आज का जो कार्यक्रम है युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के माध्यम से जो 21वां कार्यक्रम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, और 21वां कार्यक्रम हमने जो किए हैं, जो पीछे 20 कार्यक्रम किए हैं, उन्हीं को लेकर के यहाँ इस कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ बढ़ाया है। उन लोगों को बुलाया है, उन शिक्षकों को बुलाया है जिन लोगों का अपने पूरे कार्यकाल में और समय में जिन्होंने समाज को कुछ न कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, खास करके पीढ़ी को, क्योंकि इनके हाथ में हमारी पीढ़ी है। हमारा धन, जो मुख्य धन तो हमारा पीढ़ी होता है, बच्चे होते हैं, वो उनके हाथों में होते हैं। उनको तराशना, उनको अच्छा बनाना, उनको कहीं न कहीं दिशा देना, उनकी दशा को सुधारना, ये सब बातें शिक्षकों के जिम्मे होती हैं और वो कहीं अच्छा काम करते हैं, उस प्रकार से काम करते हैं जो हमें ज़रूरत है, जो हमारे समाज को ज़रूरत है, सरकार को ज़रूरत है। तो उन लोगों को, उन शिक्षकों को यहाँ बुलाया गया है और हरियाणा के साथ साथ में 7 अन्य स्टेटों से भी, अन्य राज्यों से भी यहाँ शिक्षक आए हैं। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, यूपी और छत्तीसगढ़ से भी। और ये जो सब उन लोगों को हम सम्मान दे रहे हैं, वो जो सम्मान के काबिल हैं, जो सम्मान के अनुरूप काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपने आप में मानता हूँ, हर आदमी कहीं कहीं किसी न किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो समाज को नई दिशा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नया बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नया कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनको कहीं न कहीं आगे बढ़ें, उनको शक्ति मिले, उनको सम्मान मिले। तो ऐसे कार्यक्रमों को लेकर के, ऐसे विचार को लेकर के हमने कार्यक्रम किया है। और हमने ये भी कहा है कि जो शिक्षक पानी, पर्यावरण, प्रकृति के संरक्षण में लगे हैं और हमारे जो पूर्व प्राचीन जो सनातन परंपराएं हैं और पीढ़ी को बचाने में लगे हैं, वो लोग मुख्य रूप से यहाँ बुलाए गए हैं। गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमारे बहुत ही आदरणीय महेंद्र दास जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके प्रेरणा से, मेरे बड़े भाई चौधरी धर्मवीर सिंह जी सांसद, उनके आशीर्वाद से, हमारे शहर के यशस्वी विधायक श्री घनश्याम जी सराफ, उनके सहयोग से हमने ये हमारा 21वां कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में हमने हरियाणा के अलावा हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, चंडीगढ़ है, झारखंड है और यूपी से, दिल्ली से तकरीबन 131 शिक्षक यहाँ पहुँचे हैं। मैं मानता हूँ कि ये जो चयन था बड़ी मुश्किल का काम था। मेरे पास हजारों फार्म थे, चयन करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि किसका नाम दे, किसका नाम न दे। हमने बड़े सोच समझ के, हमारी जो निर्णायक कमेटी थी जिसके अंदर राजेश मुखी जी, विजय सिंह मार जी, भाई अशोक भारद्वाज जी, सभी ने मिलकर और महेंद्र चरणदास जी ने, हम सब ने मिलकर उसका चयन किया। विभिन्न जिलों से, यमुनानगर से, अम्बाला से लेकर फिरोजपुर, ढिरका से, इधर हमारे जितने भी जिले थे सभी से हमने शिक्षकों का चयन किया, जिसमें विशेष सहयोग उनके डीओ, बीओ उनका रहा। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने चयन करने में हमारी बड़ी मदद करी। आज ये कार्यक्रम करके मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी छोटी काशी की नगरी से आई हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ यहाँ भिवानी में, जिन्होंने जो यहाँ ऑर्गेनाइजर हैं यहाँ के, उन्होंने हमें इस सम्मान के योग्य समझा। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत एक अध्यापकों को, गुरुओं का सम्मान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मान देना जो है अपने आप में गर्व की बात है। जी, मैं जम्मू कश्मीर कटरा वैष्णो देवी से आया हूँ। तो यहाँ पे जो युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा ये पुरस्कार टीचर्स को दिया जा रहा है, तो मैं इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और जो भी हमने जिस भी फील्ड में हमने काम किया है, तो यहाँ से हमें और बहुत सारी प्रेरणाएं मिली हैं। बहुत सारे शिक्षक अलग अलग राज्यों से आए हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है। तारा सेन, वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ।
और पिछले कुछ वर्षों से मैं वाइल्ड फूड प्लांट्स पे काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है जो ये हनुमान परिसर में हम सब शिक्षकों को भिवानी में जो अवार्ड दिए जा रहे हैं, ये एक बहुत ही मोटिवेशन है कि हम अपने काम को आगे बढ़ाएं और इस प्रकार इस मोटिवेशन से हम लोगों में और जी लाती है कि हम अपना काम करते रहें, अपना जो हमारा संदेश है और लोगों तक पहुंचाएं और हमारा ये जो इस अवार्ड से हमारा काम हमारे स्टेट से बाहर भी रिकॉग्नाइज हो रहा है। रविवार को जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए स्थानीय प्रेक्षा विहार में एआईसीसी की ओर से अनिल यादव, लाल बहादुर एवं विजय प्रताप कांग्रेस समर्थकों से फीडबैक लेने पहुंचे। इन पर्यवेक्षकों के समक्ष पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह एवं पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी के समर्थक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर आमने सामने आ गए और अपनी अपनी ताकत भी दिखाई। सुबह करीब 10 बजे प्रेक्षा विहार में कांग्रेस के एआईसीसी की तरफ से अनिल यादव, विजय प्रताप व लाल बहादुर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस समर्थकों से जिला अध्यक्ष के नामों के लिए फीडबैक मांगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुरू में 1 दर्जन नामों पर चर्चा होनी थी, लेकिन ज्यादा भीड़ पहुंचने की वजह से जिस भी समर्थक ने जिला अध्यक्ष का नाम दिया, पर्यवेक्षकों ने उसी के नाम की पर्चियां ले ली। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने अपने नेताओं के पक्ष में नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं जुलूस की शक्ल में पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी के समर्थक भी वहां पहुंच गए और उन्होंने अपने नेता के पक्ष में नारे लगाए। दोनों तरफ से रुक रुक कर करीबन 1.5 घंटे 2 घंटे तक नारे लगते रहे। उसके बाद पर्यवेक्षकों ने बाहर निकलकर दोनों पक्षों के समर्थकों से बातचीत की और उसके बाद ही ये समर्थक शांत हुए। हमारे बीच में ये एआईसीसी से हमारे बीच अनिल यादव जी जो कि यूपी से हैं, पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आए हैं और मैं यहाँ पीसीसी की तरफ से लाल बहादुर खोवाल, हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। मैं भी यहाँ एज ए ऑब्जर्वर यहाँ आया हूँ और हमारे साथ ही हमारे विजय प्रताप जी जो कि पीसीसी की तरफ से आए हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर के रूप में। और हम तीनों को हमारी जो हाईकमान है, हमारे इंचार्ज हैं बाबरिया जी, उनके आदेशानुसार आज हम सब लोगों की यहाँ एक एक की बात सुनेंगे, चाहे वो सामूहिक रूप से हो, चाहे वो एक एक करके हमसे बात करना चाहे, चाहे वो लिखित में देना चाहे। हम एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करके जाएंगे और जो भी यहाँ के किसी तरह की भी कोई बात है पार्टी के रिगार्डिंग, हम वो बात हाईकमान को पहुंचाएंगे। यहाँ हम राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी का संदेश हम यहाँ लेकर के आए हैं। और जोनल प्रभारी है और अभी मुझे यहाँ पे भिवानी और दादरी 2 जगह का मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। हरियाणा के अंदर एक बदलाव की बहर बह रही है, लोगों के अंदर एक परिवर्तन की इच्छा है। इस वर्तमान सरकार के खिलाफ एक माहौल है। हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के साथ इस सरकार के केंद्र सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो जुल्म किए हैं, तो जनता बदलाव चाह रही है। हम आज अपने केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर, खड़गे जी के, बावरिया जी के आदेश पर, राहुल जी के आदेश से संदेश लेके अपने वर्कर कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं और यहाँ आम कार्यकर्ता से और हमारे जो नेता हैं उन सब से मिल कर के हम संगठन के चुस्त करने आए हैं, कार्यकर्ताओं की भावना जानने आए हैं। और ये हमारा भिवानी जो है राजनीति का अग्रसरी रहा, केंद्र रहा है, कभी वहाँ की नब्ज को टटोलने आए हैं। जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता किस तरह के संगठन को चाहते हैं और अपने नेताओं के निर्देश में यहाँ जो पार्टी के हमारे ज़िले के जो कार्यकर्ता हैं, नेतागण हैं, उनकी सबसे राय के जो हमारा संगठन जिस तरह की ज़रूरत होगी उस तरह हम बदलाव भी करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे और मजबूती प्रदान करेंगे। हम इस संगठन को बूथ लेवल तक ले जाने के लिए, जो चुनाव से पहले बूथ लेवल तक ले जाने के लिए हम चुस्त दुरुस्त करने के लिए इस काम में आ जाए। ये हमारा पहला दौरा है और भविष्य में भी आपसे मुलाकात होगी। कार्यकर्ता हमारा बहुत मजबूती और हौसले के साथ डटा हुआ है और उस कार्यकर्ताओं को जो उसको उनके भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हीं की राय से हम जो भी हमें यहाँ उचित लगेगा संगठन में। मेरा नाम विजय प्रताप है, पीसीसी की तरफ से मैं ऑब्जर्वर हूँ। जैसा कि हमारे कोऑर्डिनेटर साहब यादव जी और हमारे प्रभारी ऑब्जर्वर जी खोवाल साहब ने बताया आपको,
हम आज यहाँ आए हुए हैं भिवानी। हमारा जो संगठन है उसके लिए जो ग्राउंड की आवाज़ है उसको हम आज जानने आए हैं। जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता नेता हैं जो कांग्रेस के, उनकी जो असली आवाज़ है उसको हम लेके जाएंगे और पूरी रिपोर्ट जो है अपने प्रभारी जी को देंगे। पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान विक्रमजीत नेहरा व समिति के संरक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा की गई। वहीं इस बैठक में आने वाले समय में की जाने वाली शंखनाद रैली की समीक्षा की गई और सरकार को ओपीएस देने के लिए चेताया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा कि इस बैठक में हमने हाल ही में हुई साइकिल यात्रा की समीक्षा और दिल्ली में होने वाली शंखनाद रैली के लिए रणनीति तैयार की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा से इस रैली में लाखों कर्मचारी कूच करेंगे। वहीं जिला प्रधान विक्रमजीत नेहरा व डॉक्टर सुखबीर दुहल ने संयुक्त बयान में कहा कि पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में एनपीएस को लेकर रोष व्याप्त है और हर कर्मचारी इस एनपीएस नाम की महामारी से निजात पाना चाहते हैं। अभी गेंद सरकार के पाले में है। समय रहते यदि सरकार चेत जाती है तो ठीक है, वरना हरियाणा के कर्मचारी भी हिमाचल व कर्नाटक की तर्ज पर वोट फॉर ओपीएस मुहिम चलाने को मजबूर होंगे। आज की हमारी ये मीटिंग है भिवानी जिले की ब्लॉक, जिला और राज्य कार्यकारिणी की, और इसमें तमाम विभागों के जो हमारे संगठन है उनके पदाधिकारी इस मीटिंग के अंदर शामिल हैं। और आज की हमारी इस मीटिंग का उद्देश्य है हमारे संगठन का विस्तार करना, नए साथियों को जिम्मेवारी देना और उसके साथ साथ 1 अक्टूबर को हमारी पेंशन शंखनाद महारैली जो दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही है और वहां पर हम लगभग 10 लाख कर्मचारियों को वहां पहुंचाने का टारगेट लेकर चले, जिसको लेकर जिला दर जिला हमारी मीटिंग हो रही है, ब्लॉक दर ब्लॉक हम मीटिंग करें और गांव दर गांव हमारी मीटिंगें की जा रही है। और एक हमने मुहिम शुरू की है वोट फॉर ओपीएस की मुहिम, कि अगर सरकार के पास समय है अभी 3 से 4 महीने का, अगर सरकार इस दौरान पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती तो हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम लेकर चलेंगे और इस सरकार को सत्ता से बाहर कर ऐसी सरकार बनाने का काम करेंगे जो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर पेंशन बहाल हुई उस तरह यहाँ पर पेंशन बहाल करने का काम करे। इसके लिए हम गांव दर गांव हमारी टीमों का गठन कर रहे हैं, वार्ड दर वार्ड हमारी टीमों का गठन कर रहे हैं जो इस मुहिम को धरातल स्तर पर लागू करने का काम करेंगे। हमारे संग बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।